नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों रजनीश कुमार के द्वारा बनाया गया ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और साथियों ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों में। आज के पहले प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 6 अगस्त 2021 को हुए बिहार राज्य की कैबिनेट बैठक की फैसले के अनुसार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु पर कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो साथियों हाल ही में जो है 6 अगस्त 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिनमें मृत व्यक्ति को जो है सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति को 5 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गई। अगला सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है अंतर्गत बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए कितने आवास की स्वीकृति दी गई। तो साथियों इनमें जो है कुल मिला के देखा जाए तो 11,49,947 आवास की जो है स्वीकृति प्रदान की गई। अगला सवाल देखें, नालंदा जिला के लिए पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। तो नालंदा जिला के कहता है किस पंचायत को जो है दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। तो यह है सबैत पंचायत। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा। तो ये साथियों खोला जाएगा दरभंगा में स्किल इंस्टीट्यूट। अगला सवाल देखें, बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है किया था। तो साथियों 1917 में जो है प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण में शुरू किया था। ये जो है तिनकठिया प्रथा को इसके कारण जो है अंग्रेज़ों को समाप्त करना पड़ा था। अगला सवाल देखें, दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था किस दिन। तो ये साथियों विद्रोह किया गया था 25 जुलाई 1857 को। अगला सवाल, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की शासन जो है स्थापित हुई थी, किस वंश की सत्ता। तो ये था साथियों शुशुनाग वंश। आपको याद रखना है ह सीन मै सु कस। तो साथियों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर आएगा साथियों शुंग वंश, फिर जो है कन्ना वंश, और उसके बाद सातवाहन वंश। इस प्रकार से जो है मगध पर शासन करने वाले वंशों का कालक्रम ये जो है सीरियली रूप से सजाया गया है। अगला सवाल देखें, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था। तो ये था आजीविकों के लिए प्रदान किया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार में 2018 में कहता है 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो ये है साथियों कुल मिला के 33 जो है विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में बिहार में है। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन में के दौरान जो है कहता है राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसे किस जेल में भेजा गया। तो बांकीपुर जेल पटना में भेजा गया था। अगला सवाल देखें, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अगला सवाल, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये थे साथियों छपरा में। अगला सवाल, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये कब मिलाया था। तो साथियों 1576 ईस्वी में मिला लिया था। अगला सवाल, बिहार में लगभग कितनी प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है। तो साथियों कुल मिला के जो है बिहार में अपने श्रम शक्ति का जो है साथियों कृषि और सहवर्ती कार्य पर निर्भर है, वो है आपका 74%, 74%। अगला सवाल, बिहार में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कहता है 2019-20 में कितनी थी। तो ये थी साथियों 10.5%। अगला सवाल, बिहार बजट 2021-22 को किसने प्रस्तुत किया था। तो तत्कालीन बिहार के साथियों वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा
प्रस्तुत किया गया था? अगला सवाल, कोविड-19 के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 में बिहार की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का तर्कसंगत अनुमान क्या लगाया गया था? तो ये था साथियों माइनस में 18.2%। अगला सवाल, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार कहता है बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला राज्य जिला, तो यह है साथियों आपका जिला पश्चिमी चंपारण, अति सघन वन वाला जिला। और ये था भारत का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो बिहार राज्य की सीमा एकमात्र नेपाल को स्पर्श करती है। अगला सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरों की कुल संख्या है 199 और यह है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अगला सवाल, बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात BPSC की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगला सवाल, भारत सरकार ने किसे राज्य का वृक्ष घोषित किया है? तो यह है पीपल, और इसी पीपल के नज़दीक महात्मा ये जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था और 24वें तीर्थंकर महावीर का जो है प्रतीक चिन्ह सिंह था। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक थे ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड था। और ये जो है साथियों संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। अगला सवाल देखें, अशोक किस अभिलेख में अहिंसा पर बल देते हुए पशु बलि की निंदा की है? तो अशोक के साथियों वो अभिलेख जो है वो है आपका पहला अभिलेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है और अहिंसा पर बल दिया गया है। अगला सवाल, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे साथियों दंती दुर्ग। अगला सवाल, वह हिंदू जो मोहम्मद गजनवी की सेना में उच्च पदों पर आसीन थे? तो साथियों इसमें 2 थे, एक तो सेबंद राय थे और एक तिलक थे। ये दोनों अधिकारी जो हैं ये हिंदू थे और ये मोहम्मद गजनी की सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, अर्थात इसका आंसर होगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसस्प था। अगला सवाल है, फिरोज ने स्वयं आत्मकथा लिखा। साथियों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है स्वयं का आत्मकथा लिखा गया है और उनका कहता है नाम क्या है? तो वो है आपका साथियों फुतुहाते फिरोज शाही, फुतुहाते फिरोज शाही। अगला सवाल, अकबर के समय मालवा के किस शासक को पराजित कर उसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया? तो अकबर के समय कहता है मालवा का शासक तो वो था साथियों बाज बहादुर, जिन्हें पराजित करके मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला सवाल है कि शिवाजी की कर व्यवस्था किसके कर व्यवस्था पर आधारित था? तो यह था साथियों मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित। आगे है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये हुई थी साथियों, कब हुई थी? तो 1664 में। और बता दें साथियों कि 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1616 में साथियों ये जो था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था और 1602 में जो है डच का हुआ था, 1498 में पुर्तगाली का और 1731 ईस्वी में साथियों 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला सवाल देखें, रेगुलेटिंग एक्ट। तो साथियों यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कहता है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो था वारेन हेस्टिंग, क्योंकि इससे पहले बंगाल में गवर्नर का पद था और प्रथम गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। और 1773 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर का पद में गवर्नर जनरल शब्द जोड़ दिया तो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। अगला सवाल है कि किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था? तो यह था साथियों लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष मानते हैं? तो वह है साथियों TR होम्स। अगले सवाल को देखें, सुमिलित करने के लिए कहता है तो कोल विद्रोह का साथियों नेता था बुद्धो भगत और अहोम विद्रोह का साथियों नेता गोमधर कुंवर और ताना भगत आंदोलन का जतरा भगत, बहावी आंदोलन का था सैयद अहमद और रामोसी विद्रोह था के नेता चित्तौड़ सिंह। तो इस प्रकार से आपका मैच होगा। अगला सवाल देखें,
भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF की स्थापना ये किया गया था MN जोशी के द्वारा। अगला सवाल देखें, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, तो ये है साथियों आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला सवाल, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कामागाटा मारो ये जापानी जहाज थे और गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। ये घटना 1914 में घटी थी। अगला सवाल, हिंदू पेट्रियार्क पुस्तक के जो है लेखक या फिर संपादक साथियों हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 ईस्वी को हुआ था बॉम्बे में, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। अगला सवाल, पूना समझौता, पूना पैक्ट साथियों ये जो हुआ था सितंबर 1932 में गांधी जी और हुआ था भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी डांडी कब पहुंचे थे? तो साथियों 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच चुका था। अगला सवाल, शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई थी? तो भगत सिंह को दिया गया था। अगला सवाल, किनके अपील पर असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ICS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया? तो ये साथियों अपील किया था किसने? तो ये था आपका महात्मा गांधी के ही द्वारा जो है अपील किया गया था। अगले सवाल को देखें, जलियांवाला बाग की घटना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की गठन की गई थी? तो ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला सवाल, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। अगले सवाल को देखें, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों BN राव के द्वारा जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है कहता है संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और बता दें कि प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। अगला सवाल, किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है और इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था और इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। अगले सवालों को देखें, कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है। अगला सवाल कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा भूतपूर्व रियासतों के शासकों को दी गई मान्यता वापस ले ली गई और प्री पर्स समाप्त कर दिया गया? तो प्री पर्स भी समाप्त कर दिया गया। तो ये साथियों कहता है संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये आपका जो है संविधान संशोधन था 26वां संविधान संशोधन था। अगला सवाल देखें, विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करता है? तो ये आपको पता है लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, एक नया राज्य बनाने के लिए कहता है संविधान में कौन सा संशोधन करना चाहिए? तो ये होगा साथियों साधारण बहुमत करना चाहिए। अगला सवाल है, देश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया था? ये कहाँ लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था 1951 में। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है साथियों अनुच्छेद 19 के 1 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच कहता है अधिकतम कितनी समय जो है यानी अवधि निर्धारित की गई है? तो ये है साथियों सिर्फ 3 महीना। ग्राम सभा की बैठकों के लिए अधिक से अधिक 3 महीना का गैप होना चाहिए। अगला सवाल, वायुमंडल के किस मंडल से जो है रेडियो तरंग परावर्तित होता है? आयन मंडल से। अगला सवाल,
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है साथियों 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में इसी दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध ये उत्तरी गोलार्ध में इसी दिन को जो है इस रात को लंबी रात होती है। और बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन 21 जून को और छोटी रात होती है। अगला सवाल कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है सर्वाधिक लंबा दिन 21 जून को होता है और रात छोटी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को जो है दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। अगला सवाल देखें, 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में कितना समय? तो 4 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल है सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पारास में दिखता है? तो साथियों सौर विकिरण जो है वो दिखता है आपका 400 से 780 nm। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? साथियों सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु जो रहते हैं सूर्य रहते हैं, जबकि निहारिका नहीं रहते हैं। अगला सवाल है टकला मकान कहाँ पर है? ये साथियों चाइना में है। अगला सवाल देखें, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो साथियों वलन क्रिया जो है वो परिणाम है किसका? तो यह है पर्वत निर्माणकारी यानी ऑर्गेनेटिक बल का। अगले सवालों को देखें, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप साथियों अलग कैसे हुए? तो ये हुए विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। अगला सवाल हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है जोड़ती है? तो ये है साथियों बाब और मंडप जल संधि। अगला सवाल 90 इज रिज ये साथियों कहता है कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका हिंद महासागर में। अगला सवाल सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो साथियों सागरीय लवणता का जो है मुख्य स्रोत क्या है? वो है भूमि। अगला सवाल देखें, अरब सागर के पानी का औसतन कहता है खारापन कितना रहता है? सैलिनिटी। तो औसतन तापमान ये जो है साथियों खारापन तो ये रहता है 35 ppt। अगला सवाल है विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश? तो वो देश है साथियों चाइना। अगला सवाल क्षेत्रफल के क्रम में कहता है 3 बड़े राज्य? तो वो है साथियों पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र। अगले सवाल को देखें, रांची शहर है तो वो शहर कहाँ पर है साथियों? तो झारखंड की राजधानी है रांची। भारत का 40% सड़क परिवहन किस माध्यम से होता है? तो ये होता साथियों नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से। अगला सवाल पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फल का अध्ययन। अगले सवाल को देखें, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है संतरा। अगला सवाल मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो होते हैं साथियों कितने गुणसूत्र जोड़ी में पूछ रहा है तो 7 जोड़ी, और अगर ऐसे रहेगा तो होगा 14, जोड़ी में है तो 7 जोड़ी। अगला सवाल कि परमाणु के नाभिक में होते हैं साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चक्के काटते हैं बाहरी चक्र नाभिक के चारों बगल। और शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण करने के लिए काम आते हैं उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस। अगला सवाल दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनेगा? तो साथियों इंद्रधनुष हर हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। पूरब रहेगा सूर्य तो इंद्रधनुष पश्चिम बनेगा, और पश्चिम रहेगा तो पूर्व में। जबकि ये जो है दोपहर में साथियों एकदम सीधे रेखा में होती है इनके जो है सूर्य की रोशनी, तो इस समय नहीं बनते हैं इंद्रधनुष। अगला सवाल दाढ़ी बनाने के लिए साथियों काम आता है अवतल दर्पण, और जबकि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। अगला सवाल धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है साथियों Na2CO3 और 10H2O होता है। अगले सवाल को देखें, प्रकाश का शून्याकाश में वेग कितना है? शून्य में प्रकाश का वेग तो ये होता है साथियों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल
रासायनिक उद्योग में कहता है तेजाब का मूल रासायनिक स्रोत, तो तेजाब कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4। अगला सवाल, निम्न गैस में से अश्रु गैस की तरह कौन सा गैस को काम में लेते हैं, तो ये लेते हैं साथियों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को, जबकि अश्रु गैस क्लोरो एसिटोफेनॉल होते हैं, उस गैस की तरह इसका भी काम में ले लेते हैं। अगला सवाल देखें, पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है साथियों 4 डिग्री C पर और न्यूनतम आयतन। अगला सवाल, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो ये है साथियों एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी गैस होती है CO2 जो कि लिया जाता है, और ऑक्सीजन जल से मुक्त होता है। अगला सवाल, आंतों के रोगी के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, तो साथियों आंत के रोगी के निदान में जो है प्रयोग किया जाता है तो वो होता है एक्सरे का, एक्स किरणें का। अगला सवाल, पुरुष जीन होता है साथियों XY और महिलाओं में गुणसूत्र जो होती है XX क्रम में होती है। अगला सवाल, निम्न में से किसका खाए जाने वाला भाग फल नहीं है, तो साथियों फल नहीं है, लौंग जो है पुष्प की कली को खाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किसका उत्पादन केरल में होता है सर्वाधिक, तो साथियों रबर और नारियल दोनों का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है, तो होगा ई ऑप्शन की इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल, प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था साथियों चार्ल्स लेबरर ने। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा भारत सरकार 2020-21 के अनुसार 2020-21 से पहले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन कितनी दर से बढ़ी है, तो ये साथियों कहता है कितनी दर से बढ़ी है, तो 6.7% की दर से बढ़ी है। अगला सवाल, भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, तो यह है साथियों GDP में कहता है 2021-22 में कितनी वृद्धि का अनुमान है, तो 2021-22 में GDP में कहता है वृद्धि का अनुमान, तो यह है साथियों 11%। अगला सवाल, पीसीकल्चर संबंधित है मत्स्य के उत्पादन से, और सेरीकल्चर रेशम से उत्पादन से, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। अगला सवाल देखें, किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखा, तो लिखा था साथियों M विश्वेश्वरैया के द्वारा। अगला सवाल देखें, किस सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था, तो ये था साथियों आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अगला सवाल, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम पूर्णतः स्वदेशी बैंक जो कि पूर्ण रूपेण भारतीय के द्वारा भारतीय पूंजी से बना था, तो ये बैंक था पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। अगला सवाल है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI स्थापना साथियों 1964 में हुआ था, तो इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो ये था तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 51 से 56 हुआ था साथियों, 51 से 56 प्रथम पंचवर्षीय, और 56 से साथियों 61 हुआ था द्वितीय, और 61 से 66 तृतीय, तो इस प्रकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल देखें, वनस्पति राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो यह है साथियों लखनऊ में। अगला सवाल है, प्रथम नोबेल पुरस्कार जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो ये थे साथियों जॉन गिटेनबर्ग और रगनर फ्रिश, यानी इन दोनों व्यक्ति को जो है पहले अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार मिला, तो होगा ऑप्शन E 1 से अधिक। अगला सवाल देखें, स्टील उत्पादन का आविष्कार किसने हुआ, तो साथियों ब्रिटेन में हुआ था, हेनरी बेसेमर के द्वारा किया गया था स्टील का उत्पादन सर्वप्रथम। अगला सवाल है, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, जबकि साथियों नॉर्वे के संसद का नाम है स्टोर्टिंग। अगले सवाल को देखें, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने स्वीकार किया। अगला सवाल है कि पीपुल्स डेली, ये साथियों न्यूज है अर्थात समाचार पत्र है, तो कहता है किसके द्वारा, तो ये चाइना यानी कि बीजिंग से जो है ये प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। अगला सवाल है, मुलाग मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर ये हैं साथियों अजिंक्य रहाणे। अगला सवाल,
कौन सा क्रिकेटर 100वें टेस्ट में जो है दोहरा शतक लगाने वाले विश्व का प्रथम बल्लेबाज, तो ये है जो रूट, जो कि भारत के विरुद्ध ही लगाया था। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता 2021, तो ये था साथियों डेनियल मेडवेडेव, तो ये था नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और फिर विंबलडन, तीनों का तीनों ये जो है पुरुष एकल में 2021 में नोवाक जोकोविच, और अमेरिकन ओपन जो था डेनियल मेडवेडेव था। अगला सवाल देखें G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन जो कि 2022 में प्रस्तावित है और ये जर्मनी में होगा, और 2021 में हुआ था साथियों ब्रिटेन के कॉर्नवॉल शहर में। अगला सवाल है जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था, तो साथियों अभ्यास हुआ था डेजर्ट नाइट 21। अगले सवालों को देखें, भारत के नए रेल मंत्री बन गए हैं अश्विनी वैष्णव जी, और ये हैं साथियों स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। अगला सवाल देखें, वर्ष 2022 में 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा, और ये घटना 2022 में होगा, तो ये होगा साथियों भारत में। अगला सवाल 21 जून 2021 को किसने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर WHO योग ऐप लॉन्च किया है, तो ये है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार से नौसेना अड्डे का दौरा कर किस प्रोजेक्ट के तहत जारी ढांचागत निर्माण के विकास की समीक्षा 24 जून 2021 को किया है, तो ये किया है साथियों प्रोजेक्ट सी बर्ड। अगला सवाल किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून का हस्ताक्षर किया? एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किया था, और किस देश के राष्ट्रपति ने, तो ये है साथियों USA के राष्ट्रपति। अगला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किन देशों को जोड़ने वाली मैत्री सेतु का उद्घाटन किया, तो ये साथियों आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला सवाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2020 जारी की गई, तो इसमें भारत की जो रैंक थी 86वां रही थी। अगला सवाल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी 15 दिसंबर 2020 को जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान जो है मिला था, तो ये था साथियों 131वां। अगला सवाल किस लैटिन अमेरिकी देश ने सितंबर 2020 में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की है, तो ये देश है अर्जेंटीना। अगला सवाल किस भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट है और जिनका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये व्यक्ति हैं सत्या नडेला। अगला सवाल जून 2021 में देश का प्रथम ई व्हीकल ओनली एरिया किसे घोषित किया गया, तो ओनली ये जो साथियों ई व्हीकल ओनली एरिया घोषित किया गया है ये केवड़िया गुजरात को। अगला सवाल निम्न में से कौन सा देश 17 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो ये देश है इटली। अगला सवाल किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, तो यह है साथियों शरण कुमार लिम्बाले। अगले सवाल को देखें 22 मार्च 2021 को भारत सरकार ने वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की, तो यह किसे प्रदान किया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2020 बांग्लादेश के दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। अगले प्रश्नों को देखें 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 जिसकी घोषणा 22 मार्च 2021 को हुई, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको पता है कंगना रनौत को दिया गया था। मणिकर्णिका। अगले प्रश्नों को देखें किस देश ने मार्च 2021 में विश्व के पहले प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण की घोषणा किया? ऑस्ट्रेलिया।
अगला सवाल, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 4 के तहत कोमोरोस के अंजुमन बंदरगाह पर पहुंच चुका है? तो यह है INS जलाश्व। अगला सवाल देखें, किस देश में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजित होना संभावित है? और ये देश है भारत। अगला सवाल, किस राज्य की सरकार ने मार्च 2021 में जानवरों के लिए भारत का प्रथम सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? तो ये है साथियों आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखें, किन दो देशों के संयुक्त उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन आरंभ किया है? तो ये किया है साथियों जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। अगला सवाल, श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को VC के जरिए किस दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुभारंभ किया गया? कैच द रेन। तो ये साथियों 22 मार्च 2021 को, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थात विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, तो यही मौका पर किया था। अगला सवाल है, देश का प्रथम मत्स्य पालन हब किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मत्स्य पालन हब गोवा में बनाया जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द जो है नामित किया है? तो वो है आत्मनिर्भरता। अगला सवाल, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज बन गई है। अगला सवाल देखें, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो है पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो ये है नरेंद्र बत्रा। अगला सवाल, भारत का प्रथम खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया गया कोप्पम कर्नाटक में, अर्थात कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथियों सब्सक्राइब करें तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।